तो सतलज नदी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि सतलज नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल है और कहाँ पर जाके मिल जाती है। काफ़ी ही रोचक इससे कुछ तथ्य जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस नदी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो सतलज नदी जो है इसका उद्गम स्थल माना जाता है, यहाँ पर देखेंगे ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और यहाँ से जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर दो झीलें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर है मानसरोवर झील और इसको बोलते हैं राक्षस ताल। सिंधु नदी से इसकी दूरी अगर हम लोग देखें, दूरी की बात करें तो यहाँ से जो इसकी दूरी है लगभग 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर की दूरी पर है कौन सी नदी? सिंधु नदी। किस नदी से? तो सतलज नदी से। सतलज नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर जो ताल दिखाई दे रहा है राक्षस ताल, यहाँ से होता है। इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील। इसका नाम जो है राक्षस ताल पड़ा है, इसके पीछे भी कारण है। सबसे पहले इसको मैप में हम लोग जूम करके देख ले रहे हैं दोनों ताल के बारे में। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसको मानसरोवर झील बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग साफ देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मानसरोवर झील और इसको राक्षस ताल बोलते हैं। दोनों का आकृति देखेंगे तो यहाँ से मानसरोवर झील हमको गोल दिखाई दे रहा है, और यहाँ से राक्षस ताल देखेंगे तो यह अर्ध चंद्राकार दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में कुछ खास बातें हैं जो हम अब देखेंगे इसके बारे में कि क्या खास बातें हैं इन दोनों तालों के बारे में। इसका नाम राक्षस ताल यानी नाम से ही जुड़े हुए कुछ इसके तथ्य हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कैलाश पर्वत है ये, कैलाश पर्वत के ही नीचे जो है दोनों ताले जो हैं स्थित है, मानसरोवर और राक्षस ताल। कैलाश पर्वत के नीचे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर मानसरोवर झील है और इसको बोलेंगे राक्षस ताल। तो दोनों का नाम देखिए, नाम दोनों का भौगोलिक स्थिति सेम है, दोनों पास में ही स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी देखा जाए तो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से इसकी दूरी जो है कितना है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन इसकी पानी के संरचना में अंतर पाया जाता है। किस तरह? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो मानसरोवर झील है इसका पानी जो है मीठा होता है, और राक्षस ताल जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका पानी खारा होता है। दोनों सेम भौगोलिक स्थिति में स्थित है, लेकिन दोनों में अंतर यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी किस कारण से होता है। चूँकि इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक रीजन भी है, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है, उनको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी धार्मिक मान्यता जुड़ी है। यहाँ पर जो ये झील दिखाई दे रही है इसको मानसरोवर बोलते हैं। मानसरोवर है कि यहाँ पर मीठा पानी है, इसमें जो है जलीय जीव पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती है। ये जो है मतलब पीने लायक भी है पानी, मतलब इसमें कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जीव भी देख सकते हैं, वनस्पति जीव, और पानी में मछलियाँ भी पाई जाती है। इसके ठीक विपरीत जो झील है उसको बोलते हैं राक्षस ताल झील। तो राक्षस ताल झील में देखेंगे तो यहाँ का इसका पानी जो है खारा है। राक्षस ताल का पानी खारा है, इसमें कोई भी वनस्पति और जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। इसके आसपास हम लोग देखें यहाँ पर तो कोई भी वनस्पति दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। इसके पीछे का रीज़न यह है, ऐसा तर्क दिया जाता है राक्षस ताल झील के बारे में और इस झील के बारे में से, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है देवताओं का निवास स्थल है। कौन सा? मानसरोवर झील। तो देवताओं का निवास स्थल होने के कारण यहाँ पर जो इसका पानी जो है मीठा हो गया। और इसके बारे में राक्षस ताल के बारे में तर्क है कि यहाँ पर रावण जो था वह जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने के लिए आया था, तो यहीं पर उसने इस ताल का निर्माण किया और इसके पानी से नहाकर भगवान शिव की तपस्या की थी। तब से इसको राक्षसों का ताल, राक्षस ताल का मतलब होता है राक्षसों का झील, तब से इसे राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी रोचक भी है, चूँकि इसी के बगल में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोनों झीलों के डिफरेंट में यहाँ का झील जो है वह मीठा हो जाता है और यहाँ का खारा हो जाता है। इसमें कोई भी जलीय जीव, मछलियाँ, वनस्पति कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती है, जबकि उसके ठीक विपरीत यह मीठा जल है और इसमें जलीय जीव, वनस्पतियाँ, मछली, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे सतलज नदी यहीं से निकलती है। कहाँ से? तो राक्षस ताल से ही सतलज नदी का उद्गम स्थल है, यहीं से निकल के आगे बढ़ती है। तो अब नदी के विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नदी के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से निकलकर, राक्षस ताल से निकलकर तिब्बत होते हुए यह नदी सबसे पहले भारत में इंटर किस जगह पर करती है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगी। इस जगह का नाम हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर इंटर करेगी शिवकीला दर्रा में। शिवकीला दर्रा में जाएगी तो वहाँ से यह नदी जो है गिरती है। शिवकीला दर्रा के यहाँ वीडियो देख सकते हैं, ये शिवकीला दर्रा है और काफ़ी खूबसूरत इसका नज़ारा है जब यहाँ से यह नदी जो है सतलज नदी गिरती है, गिरते हुए आगे बढ़ती है। शिवकीला दर्रा कहाँ है? तो हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। जब नदी एंटर करती है कहाँ से? तो जब नदी एंटर करती है तिब्बत से और यहाँ पर जब हिमाचल प्रदेश में आती है तो शिवकीला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए।
उसके बाद अब सिपकिला दर्रा के बाद आगे देखेंगे तो आगे जब यह नदी बढ़ती है तो नाफ्ता झाखरी डैम है। कहाँ पर है तो हिमाचल प्रदेश में ही नाफ्ता झाखरी डैम है। उस डैम का निर्माण किया गया है इसी नदी पर, सतलज नदी पर। यहाँ पर देख सकते हैं नाफ्ता झाखरी का दृश्य है ये, और इसमें इस नदी पर इसको बनाया गया है, सतलज नदी पर। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो अभी हिमाचल में है, तो हिमाचल में पंजाब में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पंजाब है। ये एरिया जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग पंजाब बोलेंगे, और ये हिमाचल प्रदेश। तो प्रवेश करने से पहले पंजाब में यहाँ पर एक भाखड़ा डैम है। यहाँ पर डैम है जिसका नाम है भाखड़ा डैम, और भाखड़ा डैम का दृश्य भी हम लोग देख सकते हैं। भाखड़ा डैम हो गया, यह लगभग भारत में यह 226 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। भाखड़ा डैम काफ़ी ऊंचा है, जिसका दृश्य है भाखड़ा डैम का। उसके बाद यहाँ से जब यह नदी जो है आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भाखड़ा डैम है इसके बगल में यह नदी जो है गोविंद सागर झील का भी निर्माण करती है। तो गोविंद सागर झील का हम लोग दृश्य देखना चाहें तो यही है गोविंद सागर झील। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है गोविंद सागर झील है। सतलज नदी ही गोविंद सागर झील का निर्माण करती है। इसके पहले भाखड़ा के, उसके बाद इसके से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर ही एक और डैम बनाया गया है जिसका नाम है नांगल। इसीलिए इसको हम लोग मिला के भाखड़ा नांगल डैम बोलते हैं। तो ये नांगल डैम जो है यहीं पर स्थित है, भाखड़ा के बगल में। अब उसके बाद जो है इसको देख लेंगे थोड़ा नांगल डैम को, ये जो दिखाई दे रहा है वीडियो में ही नांगल डैम है। उसके बाद आगे जब यह नदी बढ़ती है तो पंजाब में ही एक लुधियाना शहर जो है इसके किनारे स्थित है। वहाँ पर देखेंगे तो एक और नदी है ब्यास नदी, यहाँ पर ही दिखाई दे रही है ब्यास नदी। यहाँ पर यह है सतलज नदी। दोनों नदियाँ आकर यहाँ पर एक दूसरे से पंजाब में मिल जाती है। किस स्थान पर तो हरिके नामक स्थान पर। अब हरिके नामक स्थान पर ही एक बैराज बनाया गया है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो हरिकेज बैराज के नाम से उसको जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हरिकेज बैराज का दृश्य है। स्थान पर ही हरिके बैराज का निर्माण किया गया है, और यहीं से जहाँ से ब्यास नदी और सतलज नदी मिलती है वहाँ पर हरिकेज बैराज है। और वहीं से एक नहर निकाली गई है, जो नहर दिखाई दे रही है एक नहर निकाली गई है जो सबसे लंबी नहर है। पहले सबसे विश्व में सबसे लंबी नहर थी इंदिरा गांधी नहर, जो यहाँ से पंजाब से निकल कर यह कहाँ चली जाती है राजस्थान में। ये एरिया जो है राजस्थान का है, राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण नहर है। कहाँ से निकला है तो हरिकेज बैराज। इसकी लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है इंदिरा गांधी नहर की। यहाँ से जो है यहाँ पर देख सकते हैं नहर का दृश्य, ये इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान का सीन है जो भगवानपुर में है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है जो सबसे लंबी नहर है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, जब सतलज नदी आगे आती है तो भारत और पाकिस्तान के साथ कुछ देर सीमा बनाकर बहती है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाकर बहती है। जब यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर करती है तो यहाँ से एक नदी से हम मिलती है, ये चिनाब नदी है और ये है सतलज नदी। दोनों नदियाँ जो है यहाँ पर मिल के साथ में बहती हुई यहाँ पर आगे बढ़ेगी। और पाकिस्तान में एक जगह का नाम है मिठानकोट। तो मिठानकोट में यहाँ पर जो है इसके पहले ही यह नदी, दोनों जो नदियाँ हैं वह जो है सिंधु नदी में मिल जाती है, और सिंधु नदी में मिलकर अपना जल जो है आगे अरब सागर में गिरा देती है।